हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स मैथ्स का, जिसमें हम लोग ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। क्या बोला है आपको कि आपके पास है एक स्क्वायर, यू हैव अ स्क्वायर। आपको प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो बेसिकली हमें तीन चीज़ें प्रूव करनी है। पहली चीज़ कि डायगोनल्स इक्वल हैं, ए सी इक्वल टू बी डी। दूसरी चीज़, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ए ओ इक्वल टू ओ सी, बी ओ इक्वल टू ओ डी। एंड तीसरी चीज़ प्रूव करनी है कि डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी आपस में परपेंडिकुलर भी हैं। तो हमें बेसिकली ये एंगल्स 90 प्रूव करने हैं। सो डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये तीन चीज़ें प्रूव करनी है। अगर आपको जो मैंने टिप दी थी आपको याद है तो उससे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। क्या थी टिप? कि जब भी हमें डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने हैं तो हम दो बड़े ट्रायंगल्स लेते हैं विच आर ऑन द सेम बेस। एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो लेट्स डू दैट प्रूफ। तो पहले मैं ले रही हूँ ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए। तो ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए। क्या है इन दोनों ट्राइंगल्स में? डी ए इक्वल टू सी बी। वाई? बिकॉज इट्स स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सेकेंड, ये एंगल 90। वाई? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 होते हैं। तो डी ए बी में ये 90, सी बी ए में ये 90। एंड थर्ड, ए बी इज कॉमन। तो ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए में डी ए इक्वल टू सी बी, साइड्स ऑफ स्क्वायर 90 डिग्री एंड ए बी कॉमन। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए ऐसे एस से। तो हमें क्या देखना है? बेसिकली जो प्रॉपर्टीज हमें प्रूव करनी है ना, उन्हें छोड़कर हम बाकी सारी यूज कर सकते हैं। बाकी सारी हमारे लिए ऑटोमेटिकली गिवन है, वी कैन यूज देम। तो इसलिए इन प्रॉपर्टीज को छोड़ के बाकी सारी प्रॉपर्टीज हमने स्क्वायर की यूज कर ली। तो डी ए इक्वल टू सी बी, साइड्स ऑफ स्क्वायर। एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए 90 डिग्री and AB equal to BA common. So this implies triangle DAB congruent to triangle CBA by side angle side. Triangles congruent हो गए। अब CPCT से क्या आ जाएगा? AC equal to BD. So DB equal to AC, ये हमारा आ गया CPCT से। हो गई पहली चीज प्रूफ कि डायगोनल्स इक्वल है। सेकेंड, मुझे साथ में प्रूव करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये भी मैंने बताया हुआ है, जब डायगोनल्स बाइसेक्टिंग प्रूव करने हो तो हम दो छोटे ऑपोजिट ट्रायंगल्स लेते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो जाएगा? एक तो आ जाएगा दोनों में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एक ये वाला एंगल इसके इक्वल। वाई? बिकॉज ये स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है, तो ये लाइंस पैरेलल होंगी, ये बन जाएंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। और तीसरा, डी सी इक्वल टू ए बी, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो दोनों छोटे ट्राइंगल्स में वर्टिकली ऑपोजिट ऑल्टरनेट एंगल्स एंड साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ ए। एंगल डी ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ ए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दूसरा ये वाला एंगल, एंगल ओ सी डी इक्वल टू एंगल ओ ए बी, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंड तीसरा, डी सी इक्वल टू ए बी, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो एंगल एंगल साइड, दिस implies triangle DOC congruent to triangle BOA by AAS। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से क्या आ जाएगा? OC इक्वल टू OA, BO इक्वल टू OD। खत्म। तो OC इक्वल टू OA, BO इक्वल टू OD। CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या किया हमने? दोनों में वर्टिकली ऑपोजिट ऑल्टरनेट एंगल एंड साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो दोनों छोटे वाले ऑपोजिट ट्राइंगल्स AAS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। CPCT से OC इक्वल टू OA, BO इक्वल टू OD। तो हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब मुझे प्रूव करना है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर है। इसका भी मैंने बता रखा है, अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर प्रूव करने होते तो हम कोई भी दो साथ साथ वाले ट्राइंगल्स लेते हैं, राइट? तो लेट्स टेक BOA एंड BOC। तो ट्राइंगल BOA and triangle BOC, BO common, right? AO equal to OC हमने प्रूव कर दिया है, let it be 1, already proved in 1. And third, CB equal to AB, sides of square, सारी sides equal होती हैं।
तो दोनों ट्राइंगल्स में ओ बी कॉमन, ओ सी इक्वल टू ओ हमने प्रूव कर दिया, एंड सी बी इक्वल टू ए बी साइड्स ऑफ स्क्वायर. सो बी ओ इक्वल टू बी ओ कॉमन, right? OA equal to OC proved above in 1. And third, AB equal to BC sides of square. So this implies triangle BOA congruent to triangle BOC by SSS rule. अब जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से हमारे एंगल्स इक्वल आ जाएंगे. ये वाला एंगल 1 और एंगल 2. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT. बट अगर आप ध्यान से देखो तो 1 और 2 का सम 180 होगा. दे आर मेकिंग अ लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन पर हैं, लीनियर पेयर. अब क्योंकि दोनों का सम 180 और 1 भी 2 के इक्वल है तो मैं 2 की जगह भी 1 लिख सकती हूँ, राइट? तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज़ 180, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज़ 180, यानी कि एंगल 1 90 आ गया. एंगल 1 90 तो एंगल 2 भी 90, दोनों इक्वल हैं. 190 तो वर्टिकली से ये 90, 2 तो वर्टिकली से ये 90. तो इसका मतलब डायगनल्स आपस में परपेंडिकुलर भी हैं. तो हमारी तीनों चीज़ें प्रूव हो गई कि डायगनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एंड एट राइट एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो आई रिपीट, डायगनल्स इक्वल प्रूव करने के लिए हम दो बड़े ट्राइंगल्स लेते हैं सेम बेस पे. ले लिए. डी ए इक्वल टू सी बी 90 डिग्री, ए बी कॉमन. CPCT से डायगनल्स इक्वल आ गए. डायगनल्स बाइसेक्टिंग प्रूव करने के लिए दो छोटे ऑपोजिट ट्राइंगल्स वो भी ले लिए, वर्टिकली ऑपोजिट, ऑल्टरनेट एंड साइड्स ऑफ स्क्वायर. CPCT से डायगनल्स बाइसेक्टिंग आ गए. डायगनल्स परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए दो छोटे साथ साथ वाले ट्राइंगल्स, ओ बी कॉमन, AO इक्वल टू OC प्रूव कर दिया, और AB इक्वल टू BC साइड्स ऑफ स्क्वायर. तो छोटे वाले ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए. CPCT से एंगल 1 और 2 इक्वल आ गया, लेकिन 1 और 2 का सम 180 है बिकॉज दे मेकिंग अ लीनियर पेयर, यानी एंगल्स क्या हो गए 90 डिग्री, यानी डायगनल्स परपेंडिकुलर हैं. Hence prove that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. Clear? चलिए, we'll continue in the next video. Please revise. It's a big question, lengthy question, slightly tricky question. Please redo and practice at home, and we'll continue in the next one. Take care. Bye-bye.